अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन में हम जो वो चैप्टर 4 है हमारे पास कैलकुलस की बुक का, हम जब वो एस एम यूसुफ की बुक यूज़ कर रहे हैं और हम कोर्स पढ़े हैं कैलकुलस 2 का। जीसी मेन कैंपस सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है कैलकुलस 2 और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के हम 1 से 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट वर्क भी दूंगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम जो वो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इंटेग्रल tan क्यूब एक्स सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस की हमने इंटेग्रल्स फाइंड करने हैं। तो इंटेग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती होगी वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि जो भी मेथड हम इजी फील करेंगे वो मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी किसी भी टाइप की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो जीसी मेन कैंपस सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है कैलकुलस 2। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सीक्वेंस से लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं कैलकुलस 2। और जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलस बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगती है, मुश्किल लगती है। तो हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स बनाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में हमारे पास इंटेग्रल है। अब क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक हमने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स के इंटेग्रल, एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटेग्रल होता है। और हम कौन सी बुक यूज़ करें, एस एम यूसुफ की बुक यूज़ करें, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है क्या। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इंटेग्रल tan क्यूब थीटा सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा। तो हमने इसका इंटेग्रल सॉल्व करना है। तो इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो वो इस tan क्यूब थीटा को तो हमने क्या करना है, स्प्लिट कर देंगे। और यानी कि tan स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया और सीकेंड क्यूब थीटा को भी हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा में लिख दिया। और बाकी हमने tan थीटा एक पावर यहाँ पे लिख दी और सीकेंड थीटा की भी एक पावर हमने यहाँ पे लिख दी और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। हमने इस तरह से क्यों किया है, इसका भी पर्पज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और साथ आपने डी थीटा एज लगा दिया। उसके बाद इंटेग्रल, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ी है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, सीधी सी आइडेंटिटी लिखी हुई है, tan स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 पुट किया है। उसके अलावा सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट, tan थीटा और सीकेंड थीटा भी एज इट। यानी कि हमने यहाँ पर tan क्यूब थीटा को क्यों स्प्लिट किया था, क्योंकि हमने इसको सीकेंड में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, जितना काम हमने करना था कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है। तो हमने तो इंटीग्रल सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं सीकेंड थीटा इक्वल्स टू जी। और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। और जी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी सी हो जाएगा। अब इससे देखें आपके पास क्या है, इंटेग्रल तो इंटेग्रल ही लेगा। सीकेंड थीटा की जगह आप जी स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना। तो सीकेंड थीटा क्या है, जी है, तो जी का स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर -1 लिख देंगे। और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह अगेन जी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, tan थीटा सीकेंड थीटा डी थीटा। ये किसके इक्वल है, डी जी के है, तो यहाँ पर डी जी लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जी स्क्वायर जो है वो जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी रेज़ पावर 4 आ जाएगा। और जी स्क्वायर जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि जी स्क्वायर आ जाएगा, जी रेज़ पावर 4 माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा। और साथ आपके पास क्या है, डी जी आ जाएगा। अब आप इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटेग्रल किस तरह से सॉल्व करना है, जी रेज़ पावर 4 का इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। तो जी रेज़ पावर 4 का इंटेग्रल किस तरह से सॉल्व करना है, एक पावर जो है ऐड हो जाएगी और नीचे भी आपने सेम जो है वो ऐड कर देना है। यानी कि 4+1 करेंगे और 4+1 करेंगे नीचे भी, तो 5 हो जाएगा। जी रेज़ पावर 5/5 आ जाएगा, -c³/3 आ जाएगा। अब जी किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा के इक्वल है। तो जहाँ पे जी है वहाँ पर थीटा पुट कर देंगे, सीकेंड थीटा, ठीक है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो थीटा की फॉर्म में है, तो आपने आंसर भी थीटा की फॉर्म में लाना है।
तो इसलिए आप क्या करें, सीकेंड रेज़ पावर 5 थीटा ओवर 5 लिख दिया, यानी कि जी की जगह जस्ट आपने सीकेंड को रिप्लेस कर दिया है, तो सीकेंड क्यूब थीटा ओवर 3 आ गया और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, बीच में माइनस साइन है। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटेग्रल कॉट क्यूब एक्स कोसिकेंट रेज़ पावर 4x dx। इस क्वेश्चन में हमने इंटेग्रल सॉल्व करना है अगेन। तो इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम जो वो सिमिलर काम करेंगे, काम किस तरह से हमने करना है, देखिए हमने लेट कर लिया कॉट एक्स इक्वल टू जी लेट कर लिया। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाता है, और जी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी जी आ जाएगा। हमने इस तरह से इंटेग्रल ले ली है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए माइनस साइन, यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है तो हमें चाहिए माइनस साइन। माइनस साइन हम अपनी तरफ से लगाएंगे। उसके अलावा कॉट क्यूब एक्स को एज इट रखेंगे और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख देंगे और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख देंगे और साथ डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक माइनस साइन यहाँ पर है, एक माइनस साइन यहाँ पर हमने लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हमने यानी कि कोसिकेंट रेज़ पावर 4x था, हमने इसको स्प्लिट किया पावर 2 में। ठीक है, कर लिया इस तरह से। अब देखिए माइनस साइन तो एज इट रहेगा, इंटेग्रल लगा दिया। कॉट एक्स किसके इक्वल है, जी की। तो हमने क्या किया है, देखिए इंटेग्रल लगाया, माइनस साइन लगाया, कॉट एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, कॉट की पावर क्या है, कॉट क्यूब एक्स है, तो जी क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर एक स्टेप कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक स्टेप मिसिंग है, किस तरह से मिसिंग है, यहाँ पर आप इंटेग्रल लिखें, कॉट क्यूब एक्स लिखें और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह आप लिखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और साथ आपके पास दिस वन एज इट होगा। अब देखिए हमने कॉट स्क्वायर एक्स लिख दिया, कॉट की जगह क्या आएगा, जी आएगा, तो जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी क्यूब जो है वो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जी क्यूब प्लस जी रेज़ पावर 5 हो जाएगा और साथ डी जी है। माइनस साइन बाय वाला एज इट रखेंगे हम और इंटेग्रल सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जी रेज़ पावर 4 आ जाएगा प्लस जी रेज़ पावर 6/6 आ जाएगा। जहाँ पे जी है वहाँ पर हमने क्या रिप्लेस कर देना है, कॉट एक्स रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्स की फॉर्म में था, ना कि जी की फॉर्म में। तो हमने क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना होता है, तो हम जो वो इसमें रिप्लेस कर देंगे जी की जगह कॉट एक्स। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, 1/√2x² प्लस 3x प्लस 4। इन क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब एंटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था। ठीक है, तो आप कैलकुलस 2 के फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने एंटी डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली इंटेग्रल ही होता है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इन क्वेश्चंस के इंटेग्रल कैलकुलेट करने हैं। इंटेग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, साथ डी एक्स अप्लाई करने के, क्योंकि हमारे पास सारा क्वेश्चन डी एक्स में है, सॉरी एक्स की फॉर्म है, तो हमने इसलिए डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर-रूट-ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर-रूट-ऑफ 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा है, x² बच गया है। यहाँ पर 3/2 एक्स आ जाएगा और यहाँ पर 4/2 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1/√2 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको इंटेग्रल से बाहर कर देना है, इंटेग्रल dx लगाएंगे ओवर स्क्वायर-रूट-ऑफ, यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, देखें आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x² एज इट प्लस 2, फॉर्मूला क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, और ये कंप्लीट होके a प्लस b होल स्क्वायर बना लेता है। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला कंप्लीट करना है। अब देखें 2 मैंने फार्मूले का लगा दिया, 2 इंटू आपके पास a² है, a² की जगह x² आ गया, प्लस 2a क्या है, x है, और b क्या आएगा, b आपके पास 3 आ जाएगा, 3/4। ठीक है, 3/4,
क्योंकि हम जो वो 3/4 क्यों लिख रहे हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2x बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने ये टर्म बनानी है बेसिकली, तो हम इस तरह से ऐड करेंगे। और कंप्लीटिंग स्केयर आप छोटे लेवल पे वैसे सीख चुके हैं, ठीक है। अब अगेन आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए हमने 3/2 लिखा है, तो हम करेंगे 3/2, यानी कि यहाँ पर b स्केयर होता है, तो 3/2 होल स्केयर भी लिख देंगे। अब हमने 3/4 को मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो 3/4 को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और साथ आपके पास यहाँ पे क्या है, +2 है, तो हम +2 भी लिख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब फॉर्मूला कंप्लीट कैसे करना है, देखें a वाली टर्म कौन सी है, x की है, तो x लिख देते हैं। b वाली टर्म कौन सी है, 3/4 है, तो 3/4 लिखते हैं, और होल स्केयर लिख देते हैं। देखें ये फॉर्मूला इस तरह से कंप्लीट हुआ है ना। ये वाली टर्म कंप्लीट होके a + b होल स्केयर बनाती है, तो हमने x + 3/4 होल स्केयर बना दिया। और बाकी आपके पास 2 यानी कि प्लस का 2 और -3/4 होल स्केयर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 होल स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है, जो कि इंटीग्रल के फार्मूला मैंने आपको बोला था कि आपने याद कर लेने हैं। तो फार्मूला आप याद करेंगे तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 1/√2, तो एज इट आ इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x/a होता है। अब x क्या है, x + 3/2 है। x की जगह क्या है, x + 3/2 है, और a की जगह क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 है। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेशली कंप्लीटिंग स्केयर में अगर कोई भी मसला हो। वैसे मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप छोटे लेवल से ही सीख रहे हैं, इवन कि आप 8, 9, 10 से सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमने इसका इंटीग्रल लेना है। इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बेसिकली एक फार्मूला बनेगा, जो कि आपने फार्मूला इंटीग्रेशन वाले मतलब जो इंटीग्रल वाला टेबल है जिसमें फार्मूला लिखे हुए हैं SM यूसुफ की बुक में, तो वहाँ पर आपने ये फार्मूला इस तरह से देखा होगा कि ये इसके इक्वल है। ये किस तरह से इसके इक्वल आता है, अब देखें आपने सबसे पहले आपने पुट किया है x = a sin थीटा, ठीक हो गया। अब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx = a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। अब जहाँ पे देखें आपने इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल लगा देते हैं। अब जहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट तो लगाएंगे, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ही लिख देते हैं, माइनस x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था, x स्क्वायर था ना अंदर। और साथ आपके पास क्या आएगा, dx की जगह आपके पास क्या आएगा, a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखें a स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म से कॉमन आ जाता है। a स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो जस्ट a आ जाएगा, a लिख दिया। पीछे आपके पास बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा, और बाकी a कॉस थीटा d थीटा ऐसे थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखें a जो a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर तो आपने लिख दिया, इंटीग्रल लिखा और a स्क्वायर लिख दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, और साथ d थीटा आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2 के ओवर 2 जो आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब आपने इसको लिखा, तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो हमने इंटीग्रल से बाय लिख दिया, यानी कि ए स्क्वायर को भी ए स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट था और 2 भी कांस्टेंट था, तो हमने दोनों को इंटीग्रल से बाय लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा किस तरह से इसके इक्वल होता है, 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 के, या आप जब वो फर्स्ट ईयर की बुक से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल किस तरह से लेंगे, a स्क्वायर ओवर 2 तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमने a स्क्वायर ओवर 2 लिख दिया। 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रल ले लें, यानी कि d थीटा आपके पास है, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम जो वो यहाँ पे थीटा आ गया, a स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ये दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, देखें cos 2 थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर ओवर 2 आ गया। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ओवर एंगल जो भी है, तो एंगल नीचे आके डिवाइड होगा, यानी कि 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a स्क्वायर ओवर 2 थीटा ये एज इट रहा, प्लस a स्क्वायर ओवर 2 एज इट रहा।
अब साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा है। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, ओवर 2 भी लिख दिया। 2 के साथ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा एज इट प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 एज इट। यहाँ पर साइन थीटा एज इट, कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखें ए स्क्वायर ओवर 2 लिख दिया, थीटा की जगह क्या आएगा, यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो थीटा हम निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो देखिए हमने लिख दिया ए स्क्वायर बाई 2 एज इट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए लिखा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखा। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, जहाँ जहाँ पे साइन है। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो की है इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल आता है एक्स ओवर ए के, तो हमने यहाँ पर एक्स ओवर ए लिख दिया। और स्क्वायर रूट में हमने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स ओवर ए के इक्वल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इसी टर्म को आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म कैसे आती है, एलसीएम लेके आप इजीली चेक कर सकते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आपके पास 2x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पर भी हम जो वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमने इंटेग्रल लेना है इसका। तो इंटेग्रल ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx, हमने इसका इंटेग्रल सॉल्व करना है। तो इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं 2x प्लस 1 इक्वल किसके है, जी स्क्वायर के है। तो यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 dx आ गया, इक्वल किसके है, 2g dz के, क्योंकि जी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2g आएगा, और साथ आपके पास dz आ गया। अब आप 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और dx किसके इक्वल आ जाएगा, g dz के। तो यहाँ पर आप आराम से जो इजीली पुटिंग कर सकते हैं, किस तरह से देखें, आपके पास यहाँ पर देखें तो 2x प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 1 है। तो आप इस तरह से कर लें, 2x प्लस, यहाँ पर इस तरह से करें तो 1 है ना, तो 1 में 2 ऐड कर लें, और दूसरी साइड पे भी जी स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2x प्लस 3 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस 2 पुट कर सकते हैं। साथ आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 की जगह जी स्क्वायर पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट जी बच जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास dx की जगह आपने क्या पुट करना है, जी dz पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 जी हैं, एक जी यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एक यहाँ पर लिख दी है, और जी स्क्वायर प्लस 2 भी लिख दी है, और dz भी लिख दिया है। सारी की सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब ये जी और ये जी स्क्वायर बन जाएगा, जी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा जी स्क्वायर से तो जी रेज़ पावर 4 आ जाएगा, और जी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2g स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आपके पास dz आ जाएगा। अब जी रेज़ पावर 4 जब वो इसका इंटेग्रल लेंगे तो जी रेज़ पावर 5 ओवर 5 आ जाएगा, प्लस 2 एज इट होगा, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटेग्रल लेंगे तो जी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। अब जी किसके इक्वल है 2x प्लस 1 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर आपने 2x प्लस 1 पुट करना है, जी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 पुट करेंगे। आप स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 रेज़ पावर 1/2। इसकी आप देखिए यहाँ पे जी की पावर क्या है, 5 है, तो इसकी होल पावर आप 5 ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 रेज़ पावर 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो 5/2 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 प्लस एक्स के रेज़ पावर -3/2। हमने इसका इंटेग्रल सॉल्व करना है, तो इंटेग्रल अप्लाई करते हैं।
इंटेग्रल ऑफ, अब देखिए 1 प्लस एक्स के रेज़ पावर -3/2 है। अब ये जो -3/2 है ये डिनोमिनेटर में अगर हम इसको लेके जाएं तो पावर जो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए 1 प्लस एक्स के रेज़ पावर 3/2 हो गया है। तो ये आपने इसका इंटेग्रल फाइंड करना है। इसका इंटेग्रल फाइंड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो लेट करते हैं एक्स इक्वल किसके है, 10x के इक्वल है, और यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो dx इक्वल आ जाएगा सीकेंस के थीटा डी थीटा के। अब यहाँ पर देखें आपने इंटेग्रल ले लिया 1 ओवर की फॉर्म में, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, और प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3/2 आ जाएगी। तो हम 3/2 पावर ले लेते हैं, और dx की जगह क्या आएगा, सीकेंस स्क्वायर थीटा आएगा, और डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर स्टेप मिसिंग है एक्चुअली, इसलिए करवा रही हूँ। यहाँ पर देखें सीकेंस स्क्वायर थीटा तो एज इट रहा, और डी थीटा भी एज इट रहा, ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, सीकेंस स्क्वायर थीटा आएगा, और इसकी पावर क्या है, 3/2 है। अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सीकेंड क्यूब थीटा आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सीकेंड क्यूब थीटा कैसे आया ये मैं बात आपको एक्सप्लेन करी थी। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड क्यूब थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर जस्ट बचेगा 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा बन जाएगा। अब 1 ओवर सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा की इक्वल होता है, तो इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, और इंटेग्रल आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। सिंस tan थीटा इक्वल है एक्स के है, तो यहाँ से आपने साइन थीटा की वैल्यू जो है वो अगेन एक्स में मतलब रिप्लेस करनी है, एक्स में रिप्लेसमेंट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें सर tan इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के, और ये इक्वल किसके, एक्स के है। तो यहाँ से आप क्या करें, ये जो कॉस थीटा है ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स ओवर आपके पास आ जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड होता है, तो यहाँ पे सीकेंड थीटा लिखा देंगे। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स ओवर सीकेंड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें इस तरह से अगर हम स्क्वायर रूट में लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वापस सीकेंड थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा की जगह एक्स आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा है तो एक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 आपने खुद करना है, ये आपके पास असाइनमेंट वर्क है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट वर्क के लिए दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस वर्क करें, और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको जो वो इंटीग्रेशन जो वो क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, 1/3 sin x प्लस 4 cos x। हमने इसका इंटेग्रल सॉल्व करना है। इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू पोलर फॉर्म। देखिए हम पुट करते हैं कि 3 इक्वल है किसके, r cos थीटा के, एंड 4 इक्वल है r sin थीटा के। अब हम यहाँ पे 3 और 4 की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब जब देखें 3 इक्वल है r sin cos थीटा के और 4 इक्वल है r sin थीटा के, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरह से करने हैं, देखें 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट लें। तो यहाँ पर देखें r स्क्वायर तो अलग कर देते हैं हमें, क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैं दोनों टर्म में से r स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 बनेगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5 आता है, तो r इक्वल आ जाएगा यहाँ से 5 के। और tan थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से आप tan थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan होता है। तो आप ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स इनको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा 4/3 की। ठीक हो क्या, यहाँ तक मसला नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। अब पुटिंग करते हैं, तो देखें यहाँ पर
इंटेग्रल dx ओवर 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा। यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो देखिए इंटेग्रल dx ओवर 5 तो एज इट रहा, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो अल्फा की जगह क्या है x है और बीटा की जगह क्या है थीटा। ठीक है क्या, ये फॉर्मूला भी आप फर्स्ट ईयर की बुक से देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बुक में जो टिग्नोमेट्रिक वाला उसमें टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं, वहाँ से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर की बुक को आपने बहुत अच्छे से करना है। जो टिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर है उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं बार बार। आप देखिए यहाँ पर 1/5 एज इट इंटेग्रल आप सीकेंट साइन का इन्वर्स क्या होगा, कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट एक्स प्लस थीटा dx आ गया। अब आप इसका इंटेग्रल लेंगे, इसका इंटेग्रल लेंगे तो 1/5 एज इट आएगा। इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस थीटा dx का इंटेग्रल क्या आएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस θ/2। और यहाँ पे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम जो 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। और आपके पास जीसी मेन कैंपस सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है कैलकुलस 2 का, और ये सारे के सारे लेक्चर स्टूडेंट्स की डिमांड पे आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। और वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा आप अपना फीडबैक भी दिया करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, tan x ओवर cos x प्लस secant x। हमने इसका इंटेग्रल सॉल्व करना है। तो इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए हम tan x को लिख सकते हैं साइन ओवर cos की फॉर्म में, cos x एज इट, और secant x किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो हम secant x को लिख सकते हैं 1/cos x। ठीक हो गया। यहाँ पर हम जब वो नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ इस तरह से किया है कि देखें इंटेग्रल एज इट साइन एक्स ओवर cos x एज इट, नीचे हमने क्या किया है, डेरिवेटिव दिया है तो cos x आ जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस 1 बन जाएगा। अब ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर dx साथ एज इट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन x dx ओवर cos स्क्वायर x प्लस 1 आ गया। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करनी है, सब्ट्रीशन करनी है। तो सब्ट्रीशन कर लेते हैं। cos x को हम पुट करते हैं थीटा, और cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल आ जाएगा d थीटा के। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स dx इक्वल है माइनस d थीटा के। अब यहाँ पर सब्ट्रीशन करनी है टोटली। देखिए माइनस साइन हमने पहले लिख दिया, साइन एक्स dx की जगह ये जो ऊपर टर्म है साइन एक्स dx, इसकी जगह हमने d थीटा पुट कर दिया, और माइनस साइन बाहर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस डी थीटा था। अब डिनोमिनेटर में देखें तो cos थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, cos x की जगह हमने थीटा पुट कर दिया, थीटा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसका हम इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ थीटा आ जाएगा। माइनस साइन पहले का आया तो माइनस साइन लगा दिया, और साथ आपके पास tan इनवर्स ऑफ थीटा आ गया। अब माइनस tan इनवर्स तो एज इट रहेगा, थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, cos x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में था, x में था। आंसर में किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। और यहाँ पे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइप की। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।